नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चाणक्य ने युद्ध नीति को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो आपका पड़ोसी होता है ना, वो आपका दुश्मन भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, लेकिन जो आपके देश का पड़ोसी होगा, वो हमेशा आपका बहुत पक्का दोस्त रहेगा और आपके बहुत काम भी आएगा। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। अब आप भारत के पड़ोसियों को देखिए स्क्रीन पर। भारत के पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान, चीन, ये भारत के दुश्मन है। इसके अलावा नेपाल है, काफी हद तक दोस्त कह सकते हैं। भूटान भी दोस्त है, बांग्लादेश भी दोस्त है। यानी कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमारे दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं। लेकिन जब बात आती है पड़ोसी के पड़ोसी की, तो वो कौन है? ये है ईरान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान। इतना ही नहीं, वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सभी देश क्या हैं? ये हमारे जो दुश्मन है यानी कि पाकिस्तान और चीन, उनके पड़ोसी हैं। और ये सभी भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इससे साबित होती है कि चाणक्य ने ये बात कितनी सोच समझ कर कही है। इतना ही नहीं, एक बार फिर से अब अफगानिस्तान ने चाणक्य की इस बात को सही साबित कर दिखाया है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि अब से कुछ महीने पहले अफगानिस्तान के अंदर तालिबान राज आया था और तब से यह बात जोर शोर से कही गई थी कि अफगानिस्तान से तो अब भारत का पत्ता साफ है, अफगानिस्तान पर तो अब इनडायरेक्टली पाकिस्तान राज करेगा। ऐसे में पाकिस्तान की एक बड़ी जीत है। लेकिन मैंने उस समय भी आपको यही कहावत कही थी कि चाणक्य की कही बात गलत साबित हो ही नहीं सकती। आज नहीं तो कल तालिबान भारत के पाले में ही आएगा और इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ना भारत सरकार कह रही है, चीख चीख कर खुद तालिबान दुनिया को बता रहा है। दरअसल आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। भारत की एक उच्च स्तरीय विदेश मंत्रालय की टीम अफगानिस्तान पहुंच चुकी है अब से कुछ घंटे पहले। वहां उन्होंने तालिबान की जो टॉप लीडरशिप है उनके साथ बैठक भी करी है। इतना ही नहीं, तालिबान ने खुद फोटो जारी किए हैं, स्टेटमेंट भी जारी किया है। उस स्टेटमेंट में कहा गया है कि हमने भारतीय अधिकारियों के साथ हर एक मुद्दे पर बातचीत करी है, चाहे अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, चाहे भारत के साथ संबंध सुधारना है। इसके अलावा अफगानिस्तान के लोगों की आज जो हालत है उसको लेकर भी चर्चा की गई है। इतना ही नहीं, जो वहां पर हक्कानी नेटवर्क है, दरअसल आज की तारीख में अफगानिस्तान को दो ग्रुप रूल कर रहे हैं एक साथ मिलकर। एक है तालिबान, दूसरा है हक्कानी नेटवर्क। तो जो हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है ना, उसके भाई ने खुद यह बयान दिया है कि भारत के जितने भी प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में पहले चल रहे थे वो सब सुरक्षित रहेंगे, तालिबान उनकी सुरक्षा करेगा और जल्द ही भारत अपना दूतावास काबुल में खोले, उन्हें सारे प्रोजेक्ट हैंडओवर कर दिए जाएंगे। और साथ ही तालिबान ये भी कह रहा है कि भारत के साथ वो जल्द से जल्द अच्छे संबंध करना चाहते हैं और दोनों देशों की दोस्ती उसी तरीके से बढ़ेगी जैसे पहले बढ़ रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो जिस तरीके से पहले अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की और अफगानिस्तान के क्रिकेट की मदद करता था, आगे भी हम उनसे ऐसी ही उम्मीद करते हैं और क्रिकेट को हम भारत अफगानिस्तान के संबंध सुधारने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इतना ही नहीं, स्क्रीन पर आप देखिए, भारत के जो अधिकारी थे इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर भारत द्वारा बनाए गए चाइल्ड हॉस्पिटल का भी दौरा किया है और अभी भी उनके बहुत सारे प्रोग्राम अफगानिस्तान में हैं। यानी कि पिछले कुछ घंटों के अंदर जो ये खेल हुआ है, इससे चीन और पाकिस्तान के माथे पर पसीना है। पसीना इसलिए है क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी उम्मीद नहीं करी थी कि भारत अफगानिस्तान में आ जाएगा। उन्हें उम्मीद थी कि इसमें साल 2 साल लगेंगे, तब तक हम अच्छी तरीके से भारत का जो जाल था अफगानिस्तान में उसे साफ कर देंगे। लेकिन भारत बहुत जल्दी लौट आया है और जिस तरीके का ग्रैंड वेलकम तालिबान ने भारत का किया है उसे देखकर तो पाकिस्तान और झुंझला रहा है। और पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा अब यह है कि जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से बॉर्डर पर पाकिस्तान और तालिबान के लड़ाकों के बीच विवाद हो रहा है ना, ये विवाद आगे भी ऐसे होता रहा तो फिर भारत इसका फायदा उठा ले जाएगा। क्योंकि जब भी सीमा पर तालिबान और पाकिस्तान का विवाद हुआ है, तालिबान चाहकर भी कुछ बड़ा नहीं कर पाया है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, किसी देश ने इन्हें एक्सेप्ट किया ही नहीं। ऐसे में अगर भारत मौके पर पहुंच जाता है ना, फिर तालिबान को बहुत हिम्मत मिल जाएगी क्योंकि उसके पास पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन भारत का ऑप्शन खुला रहेगा। और इसीलिए पाकिस्तान आज भारत के इस दौरे से इतना घबरा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या व्यू पॉइंट होगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।